हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। तो हम लोग पिछला क्लास में देख रहे थे डिफरेंशिएबिलिटी और उस पर बहुत अच्छा सवाल हम लोग बनाए थे। तो डिफरेंशिएबिलिटी का चैप्टर हो गया है, हम लोग इस पर बात करेंगे थोड़ा सा और आगे। आज हम लोग का जो चैप्टर है वो है मीन वैल्यू थ्योरम। मीन वैल्यू थ्योरम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से क्वेश्चन पक्का आता है। मीन वैल्यू थ्योरम, मीन वैल्यू थ्योरम में दिख रहा है। थोड़ा नीचे लिखिए सर, थोड़ा नीचे लिखिए, थोड़ा नीचे लिखिए। ओके 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 ओके, अब ठीक है। देखो तो हाँ सर, क्वेश्चन में डिस्कस कर लीजिएगा कि लास्ट में कीजिएगा। करेंगे बाद में। तो मीन वैल्यू थ्योरम में सबसे पहला आता है, दो टाइप का मीन वैल्यू होता है। एक होता है तुम्हारा मीन वैल्यू थ्योरम में जो सिलेबस पढ़ना है हमें, वो है रॉलेस थ्योरम पढ़ना है, लैग्रेंज थ्योरम पढ़ना है, कोचीज थ्योरम पढ़ना है और टेलर्स पढ़ना है। 4 थ्योरम है, चारों का प्रूफ भी जरूरत है। तो सबसे पहले हम लोग रॉलेस थ्योरम का स्टेटमेंट देखेंगे, उसके बाद प्रूफ शुरू करेंगे हम लोग लैग्रेंज से, सबसे लास्ट में प्रूफ करेंगे रॉलेस में। तो सबसे पहले रॉलेस थ्योरम का हम लोग स्टेटमेंट जानेंगे और स्टेटमेंट में हम लोग क्या क्या जानते हैं जरा देखें। रॉलेस थ्योरम का स्टेटमेंट जो होता है, एफ एक्स कोई फंक्शन है, माइक बंद करो, माइक बंद करो, माइक बंद करो। एफ एक्स कोई फंक्शन है, डिफाइन है क्लोज इंटरवल ए बी में, सेटिस्फाई करता है 3 कंडीशन को। एफ एक्स कोई फंक्शन है जो डिफाइन होता है क्लोज इंटरवल ए बी में और ये 3 कंडीशन को होल्ड करता है। पहला होता है एफ एक्स कंटिन्यूअस है क्लोज इंटरवल ए बी में, डिफरेंशिएबल है ओपन इंटरवल ए बी में। तो पहला दोनों कंडीशन, पहला कंटिन्यूअस है क्लोज में और डिफरेंशिएबल है ओपन में। तीसरा बोलता है कि एफ ऑफ ए बराबर एफ ऑफ बी होगा, तीसरा कंडीशन। अगर ये तीनों कंडीशन होल्ड करता है तो कम से कम एक ऐसा पॉइंट सी आएगा जो ओपन इंटरवल ए बी में लाई करेगा, जिसके कारण एफ डैश सी बराबर 0 होगा। बोलो सचिन, क्या बोले हम? सर कोई भी फंक्शन है जो डिफाइन कर रहा है ए बी क्लोज इंटरवल ए बी में। हाँ। और सर एक कंटिन्यूअस होगा अपने जो क्लोज इंटरवल ए बी है उसमें कंटिन्यूअस होना चाहिए। और एफ डैश जो है वो फाइनाइट एग्जिस्ट करना चाहिए एट एवरी पॉइंट पर। हाँ। मतलब ओपन इंटरवल में। और एफ ऑफ ए फंक्शन का वैल्यू जो एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी होना चाहिए। देख के मत बोलो। यस सर। देख के नहीं बोलना है। नहीं सर, एक एक चीज पकड़ लेंगे हम, देख के नहीं बोलना है। ऐसे जो हम बोल रहे हैं उसी को रिपीट करना है। किताब बंद कर दो सचिन। हाँ सर। ओके, दिव्य दृष्टि भी है मेरा, समझ रहा ना सचिन? क्या सर? दिव्य दृष्टि भी है मेरा, समझ गया? नहीं सर, रिवीजन हो रहा है मेरा। हाँ। चल रहा है। तो रॉलेस थ्योरम का जो स्टेटमेंट है वो जरा सा हम लोग लिख लेते हैं। रॉलेस थ्योरम का जो स्टेटमेंट है वो हम लोग लिख लेते हैं। If f(x) is defined in the closed interval AB, satisfying the 3 conditions, पहला है एफ एक्स इज कंटिन्यूअस इन क्लोज्ड इंटरवल ए बी। एफ एक्स कंटिन्यूअस होना चाहिए क्लोज इंटरवल ए बी में। दूसरा, एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल ए बी। इसी को दूसरे शब्दों में बोलते हैं, इसी को दूसरे शब्दों में बोलेंगे कि एफ डैश एक्स एग्जिस्ट कर रहा है, दैट इज
f dash x exists finite or infinite, finite or infinite. f dash x exist कर रहा है finite or infinite for every point, for every point in the open interval AB. Open interval AB. तो ये दोनों में से कोई भी बात बोल सकते हो, सिर्फ डिफरेंशिएबल भी बोल सकते हो, या एफ डैश एक्स एग्जिस्ट करेगा फाइनाइट और इनफाइनाइट कोई भी हो सकता है फॉर एवरी पॉइंट इन द ओपन इंटरवल ए बी। इस ओपन इंटरवल ए बी के हर एक पॉइंट पर ये फाइनाइटली या इनफाइनाइटली एग्जिस्ट करना चाहिए। तीसरा बोलना चाहता है कि एफ ए बराबर एफ बी, एफ ए बराबर एफ बी अगर ऐसा है तो देन देयर एग्जिस्ट at least one point C line in open interval AB, या बोलेंगे C लाई कर रहा है ओपन इंटरवल AB के बीच, such that f dash C बराबर 0। मतलब ये रॉलेस थ्योरम का स्टेटमेंट है जो कि बेहद और बेहद इंपॉर्टेंट है। ये हमेशा यूज होगा, लैग्रेंज में भी यूज होगा, कुछ चीज में भी यूज होगा, इसीलिए शुरुआत हम लोग रॉलेस थ्योरम से ही करते हैं। ये 12 में भी चैप्टर था लेकिन उतना ध्यान से तुम लोग पढ़ता नहीं था। रॉलेस थ्योरम के बारे में स्टेटमेंट को पूरी तरह से दिमाग में रखना है, डिफाइन होना चाहिए, क्लोज इंटरवल ए बी पर सेटिस्फाई करना चाहिए, तीनों कंडीशन दिखा दिया है। अगर तीनों कंडीशन होल्ड करता है तो कम से कम एक वैल्यू ऐसा लाई करेगा ए और बी के बीच में, कम से कम एक ऐसा वैल्यू लाई करेगा ए और बी के बीच में ओपन इंटरवल में, याद रखना, जिसके कारण एफ डैश सी बराबर 0 होगा। किसी का कॉल आ गया होगा। हाँ कॉल आ रहा है, एक मिनट, एक मिनट कॉल आ रहा है। हाँ ऋषि भैया प्रिंट आउट निकाल दिया ना, हम ले लेंगे 1 बजे। ठीक है। ओके, तो ये रॉलेस थ्योरम है, इसका प्रूफ हम लोग सबसे आखिर में देखेंगे, आज नहीं बाद में देखेंगे इसका प्रूफ। इसके बाद आता है रॉलेस थ्योरम का, रॉलेस थ्योरम का आता है इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ रॉलेस थ्योरम, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ रॉलेस थ्योरम मतलब रॉलेस थ्योरम को ज्योमेट्रिकली हम लोग कैसे समझते हैं। एक फिगर बनाएंगे हम लोग रॉलेस थ्योरम में, एक कर्व बनाते हैं इस तरह से, याद रखना है ये एफ ए और एफ बी बराबर होना चाहिए। यहां से ये दोनों आपस में बराबर होना चाहिए, एफ ए और एफ बी बराबर होना चाहिए। ये रहा तुम्हारा ए, ये रहा तुम्हारा एफ ए, ये रहा एफ बी, ये y बराबर एफ एक्स के कर्व है। तो बोलना ये चाहता है कि एफ ए और एफ बी दोनों बराबर दिख रहा है, कंटिन्यूअस दिख रहा है, डिफरेंशिएबल दिख रहा है। तो जितना भी पॉइंट आएगा, जितना भी यहाँ पर इस तरह का पॉइंट आएगा जहां पर टेंजेंट अगर ड्रॉ करें तो वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा, यही बात बोलना चाहता है ये। कम से कम एक ऐसा पॉइंट ए और बी के बीच में जरूर आएगा जहां पर अगर टेंजेंट ड्रॉ करें हम लोग तो वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा। हियर वी सी दैट एफ एक्स इज कंटिन्यूअस in closed interval AB and differentiable in open interval AB
साथ में एंड एफ ए बराबर एफ बी, ओके, एफ ए बराबर एफ बी दिख भी रहा है। यहाँ पर जो टेंजेंट है वो हमेशा पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा। बोलता है कि देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन पॉइंट सी लाइन इन द ओपन इंटरवल ए बी such that f dash c बराबर 0, that is the point where the tangent is parallel to x axis। तो ए और बी के बीच कम से कम एक पॉइंट जरूर ऐसा रहेगा, कम से कम एक पॉइंट ज्यादा भी हो सकता है, जिसके कारण वहां पर अगर हम लोग टेंजेंट ड्रॉ करें तो वो हमेशा पैरेलल होगा एक्स एक्सिस के। तो रोलेस थ्योरम का अगर कोई ज्योमेट्रिकल मीनिंग पूछता है रोलेस थ्योरम का अगर कोई ज्योमेट्रिकल मीनिंग पूछता है रोलेस थ्योरम का अगर कोई ज्योमेट्रिकल मीनिंग पूछता है तो बताओगे कि एफ एक्स कंटिन्यूअस है, साथ में डिफरेंशिएबल है इन द ओपन इंटरवल ए बी, साथ में एफ ए बराबर एफ बी है, तो कम से कम एक ऐसा पॉइंट सी लाई करेगा जिसके कारण एफ डैश सी 0 होगा, मतलब वहां पर जो टेंजेंट है वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा। यही है रोलेस थ्योरम। तो रोलेस थ्योरम का स्टेटमेंट साथ में उसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग, स्टेटमेंट साथ में उसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग। अगर रोलेस थ्योरम को थोड़ा बड़ा वेरीफाई करना हो तो तुम कैसे करोगे, इसके बारे में हल्का सा हम लोग देख ले। वेरीफाई रोलेस थ्योरम। Verify Rolle's theorem for the function fx बराबर 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2, 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2। तो इसका वेरिफिकेशन में अगर आएंगे हम लोग तो ये एक पॉलिनोमियल है और पॉलिनोमियल हमेशा कंटिन्यूअस होता है। सिंस एफ एक्स बराबर 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2 इज ए पॉलिनोमियल in x and which is, and we know it is continuous and differentiable for all real value of x। अगर कहीं पर पॉलिनोमियल दिया हुआ है तो समझना है कि वो कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल दोनों होगा। तो फर्स्ट टू कंडीशन सेटिस्फाई हो गया है। अब हम लोग देख लेते हैं एफ ए बराबर एफ बी के लिए। नाउ we want to determine 2 points
x बराबर a and x बराबर b such that fa बराबर fb हमें निकालना है। तो चलो, तो fx बराबर 0, for this we consider the roots of the equation fx बराबर 0, so that if alpha and beta are the roots of fx बराबर 0, then f of alpha बराबर f of beta बराबर 0। तो fx बराबर 0 करके 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4x माइनस 2 बराबर 0, मतलब इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2x प्लस 1 लीनियरली फैक्टराइज कर लेना। यहाँ से x बराबर आ जाएगा प्लस माइनस √2 और माइनस 1/2। तो f ऑफ √2 बराबर f ऑफ माइनस √2 बराबर f ऑफ माइनस हाफ बराबर 0। We take the interval minus √2 so that in this interval all the conditions of Rolle's theorem is satisfied. We need to verify that f dash x बराबर 0 at least once in open interval minus √2। तो चलो f dash x निकाल देते हैं। f dash x निकालोगे 6x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4, f dash x बराबर 0 करोगे मतलब 6x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4 बराबर 0। यहाँ से आ जाएगा 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 बराबर 0। 3x माइनस 2 इंटू x प्लस 1, इसलिए x बराबर आ जाएगा -1 और 2/3। तो f डैश -1 बराबर 0 एंड f डैश 2/3 बराबर 0। बढ़ते हैं हम लोग आगे, एक लाइन और है। Since both the points x बराबर -1 and x बराबर 2/3 lies in the open interval -√2 से √2, दोनों लाई करता है -√2 और √2 के बीच में। Hence the Rolle's theorem is verified. Hence the Rolle's theorem is verified.
तो रॉलेस थ्योरम इस तरह से वेरीफाई होता है। ओके, एक और क्वेश्चन है, वेरीफाई रॉलेस थ्योरम in the interval for the function fx बराबर x माइनस a का पावर m x माइनस b का पावर n m और n m and n being positive integers and find a suitable point of x and find a suitable point C। बोलता है कि रॉलेस थ्योरम को वेरीफाई कीजिए इन द इंटरवल ए बी, रॉलेस थ्योरम को वेरीफाई कीजिए इन द इंटरवल ए बी फॉर द फंक्शन एफ एक्स बराबर दिया हुआ है एक्स माइनस ए का पावर एन एक्स माइनस बी का पावर एन, एम और एन दोनों पॉजिटिव इंटीजर है, तो फाइंड द सुटेबल वैल्यू ऑफ पॉइंट सी। सॉल्यूशन में आते हैं, द फंक्शन क्लियरली continuous and differentiable, continuous and differentiable in, दोनों एक साथ लिखोगे तो क्लोज लिख लेना, दोनों में आ जाएगा। एंड एफ ए बराबर एफ बी, एफ ए बराबर एफ बी निकालोगे तो ये 0 के बराबर आएगा, एफ ए निकालो चाहे एफ बी निकालो। thus all the conditions for Rolle's theorem is satisfied, hence there exists a point C lying in the open interval AB at which f dash C बराबर 0। f dash C बराबर 0, तो f dash x निकाल लेते हैं हम लोग, यह आ जाएगा m x माइनस a का पावर m माइनस 1 x माइनस बी का पावर n अपने जगह पर, x माइनस a का पावर m n x माइनस b का पावर n माइनस 1। यहाँ से इसको अगर कॉमन निकाला जाए x माइनस a का पावर m माइनस 1 x माइनस b का पावर n माइनस 1, तो आएगा m इंटू एक्स माइनस बी प्लस n इंटू एक्स माइनस a बराबर 0। तो f डैश x को अगर हम लोग 0 करें, x बराबर आ जाएगा a b, एक तो आएगा a एक तो आएगा b, और एक यहाँ से आ जाएगा mb प्लस na बाई m प्लस n। इसको सॉल्व करोगे तो x का वैल्यू mb प्लस na बाई m प्लस n, 3 वैल्यू आया। out of these three values mb plus na by m plus n बिलोंग कर रहा है ओपन इंटरवल ए बी पर, इसलिए c का जो वैल्यू आएगा वो आएगा mb प्लस na बाई m प्लस n। यही बोला था सुटेबल पॉइंट निकालने। एक बार चलो देख लेते हैं, वेरीफाई रॉलेस थ्योरम इन द क्लोज इंटरवल ए बी फॉर द फंक्शन एफ एक्स बराबर दिया हुआ है x माइनस ए का पावर n x माइनस बी का पावर n m और n बीइंग पॉजिटिव इंटीजर्स, फाइंड ए सुटेबल पॉइंट c। एक सुटेबल पॉइंट c निकालिए। द फंक्शन क्लियरली कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल
ये एक पॉलिनोमियल आने वाला है। तो पॉलिनोमियल हमेशा कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल होगा क्लोज इंटरवल ए बी पर। दोनों को साथ में लिखोगे तो क्लोज लिखना ताकि दोनों आ जाए एक साथ में एफ ए का वैल्यू निकालोगे तो भी जीरो, एफ बी का वैल्यू निकालोगे तो भी जीरो, मतलब एफ ए बराबर एफ बी आ रहा है। ऑल द कंडीशंस ऑफ रॉलेस थ्योरम इज सेटिस्फाइड। तो कम से कम एक पॉइंट सी लाई करेगा ओपन इंटरवल ए बी में, जिसके कारण एफ डैश सी बराबर जीरो होगा। तो चलो एफ डैश एक्स निकाल लिया, डिफरेंशिएट कर लिया, ये कॉमन निकाल के सॉल्व कर लिया। यहाँ से इक्वेट करोगे तो एक बार एक्स बराबर ए आएगा, एक्स बराबर बी आएगा। यहाँ से करोगे एम बी प्लस एन ए बाई एम प्लस एन आएगा। यहाँ से सॉल्व करोगे एम बी प्लस एन ए बाई एम प्लस एन आएगा। जैसा कि तुम देख पा रहे हो ए और बी ओपन इंटरवल ए बी में लाई नहीं करेगा। यही एक पॉइंट है जो सेक्शन फार्मूला से आ रहा है। सेक्शन फार्मूला मतलब ए और बी के बीच में पॉइंट लाई करेगा ये वाला। तो हम लोग बोले कि आउट ऑफ दीज वैल्यूज इतना वैल्यू लाइन बिटवीन ओपन इंटरवल ए बी, जिसके कारण सी का यही वैल्यू का लाएगा। तो जैसा कि तुमने देखा रॉलेस थ्योरम के बारे में हमने पूरा बात बता दिया। हालांकि ये वेरिफिकेशन सब अब परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट नहीं होता है, थ्योरम ही इम्पोर्टेंट होता है। तो रॉलेस थ्योरम का 3 चीज आज हमने सिखाया तुम्हें। एक सिखाया स्टेटमेंट, एक सिखाया ज्योमेट्रिकल मीनिंग, और एक वेरीफाई कैसे करते हैं हम लोग रॉलेस थ्योरम को। तो आज ड्यू टू पुअर नेटवर्क आज थोड़ा सा कम ही क्लास करते हैं हम लोग। अगले क्लास में हम लोग फिर मिलेंगे। आज बहुत लोग ज्वाइन नहीं हो पा रहा है, इसलिए रॉलेस थ्योरम से आगे वाला पार्ट हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के लिए बस इतना ही काटते हैं हम लोग। सर मेरा क्वेश्चन बता देंगे अलग से।